अगर आप भी संगम नगरी पहुंचे हुए हैं या पहुंचने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल महाकुंभ में प्रशासन ने नियमों में बदलाव किया है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा और सुगम और सुरक्षित हो सके। देखिए, महाकुंभ में जारी प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है। 4 फरवरी तक पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। शहर में किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं होगा और अब सख्त नियमों के बीच सादगी और सुगमता से भक्त संगम में डुबकी लगाएंगे, कुंभ में पुण्य कमाएंगे। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये आयोजन सदियों से एक पवित्र एहसास रहा है। पवित्रता और अध्यात्म के संदेश को ही अपने जीवन में अपनाने के लिए करोड़ों की संख्या में आस्थावान प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आस्था की त्रिवेणी पर भक्ति का जनसागर ऐसा उमड़ा है कि अब तक 28 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में स्नान कर चुके हैं। ऐसे में महाकुंभ के लिए ही की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं को अब और ज्यादा दुरुस्त किया गया है। अगला अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन है। ऐसे में सरकार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने कुंभ क्षेत्र की व्यवस्थाओं में कुछ अहम बदलाव किए हैं। मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन होगा, यानी सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीवीआईपी पास रद्द किए गए हैं। ऐसे में किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। रास्ते वन वे किए गए हैं, यानी श्रद्धालुओं की आरामदायक आवाजाही के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है। वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, यानी कि प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाली गाड़ियों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है और ये प्रतिबंध 4 फरवरी तक रहेगा, जिसमें शहर में 4 व्हीलर गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दरअसल मौनी अमावस्या पर स्नान के दौरान हादसे से सबक लेते हुए व्यवस्थाओं को और सख्त किया जा रहा है। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए प्रयागराज आ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट और मिर्जापुर का भी रुख कर रहे हैं। ऐसे में इन शहरों में भी सतर्कता और व्यवस्था माकूल रहने की जरूरत है। व्यवस्था में किए गए इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित भी करना है। लेकिन इसके साथ ही प्रशासन की श्रद्धालुओं से भी अपील है कि वो उनके निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। जाहिर है, अगर कुंभ नगरी और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जगह जगह बैरिकेडिंग का सही तरीके से इस्तेमाल होगा, यातायात प्रबंधन में सुधार के साथ ही पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी होगी, तो व्यवस्थाओं में किए जा रहे सख्त बदलावों का असर प्रभावी तरीके से नजर भी आएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहां पर ना घटे, इसके पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। अब स्नान मार्ग अब वन वे कर दिया गया है, मतलब स्नान के लिए आने और जाने वाले श्रद्धालुओं का अलग से रूट रहेगा ताकि आते जाते वक्त श्रद्धालु आपस में ना टकराएं। साथ ही संगम नोज का भी दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए होल्डिंग एरिया तय किया गया है और ये सभी बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि श्रद्धालु की कुंभ यात्रा और सहज और सुरक्षित रहे। आप भीड़ देखिए कि कितनी बेइंतहा भीड़ है और इसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने तमाम मशक्कत की। वो सारे घाट, वो सारे रास्ते जो कल तक तमाम बंद किए गए थे, सन्यासियों के तमाम अखाड़े के जो संत थे उनको स्नान करने के लिए जाना था, उनके मुहूर्त में सुबह 5 बजे, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हर जगह के घाट को खोल दिया गया है ताकि इस भीड़ को स्नान कराया जा सके और फिर जब ये भीड़ निकल जाए तब प्रयागराज के बॉर्डर पर खड़े
गाड़ियों को, वाहनों को और श्रद्धालुओं को यहां अंदर प्रवेश दिया जा सके। वो हादसा था, लेकिन लोग अभी भी प्रयागराज आ रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोरथ के साथ कि आएंगे तीर्थराज प्रयागराज, नहाएंगे मां गंगा की गोद में और मिट जाएंगे सारे पाप, इसी कामना के साथ। प्रयागराज के संगम तट से कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन गया है जो रातों रात लोगों को पॉपुलैरिटी दिला देता है और आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है और ऐसे में कुछ लोगों की किस्मत भी चमक जाती है। बस कुछ ऐसी ही किस्मत का पन्ना पलटा है महाकुंभ में माला बेचकर गुजारा करने वाली मोनालिसा की। देखिए, प्रयागराज में कुंभ मेले की मोनालिसा एक बार फिर से सुर्खियों में है। रातों रात चर्चा में आई मोनालिसा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। उन्होंने डायरेक्टर सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर साइन की है। संगम की रेती पर सनातन के महामंच पर किसी को मोक्ष की तलाश है तो कोई आस्था भक्त की धुनी रमाए है, कोई पुण्य कमाकर जीवन संवारने की आस लिए पहुंचा है। इस भीड़ में मध्य प्रदेश के महेश्वर से मोनालिसा रोजी रोटी की तलाश में प्रयागराज पहुंची। माला बेच रही मोनालिसा की आंखों की वजह से कुछ ब्लॉगर्स के कैमरे ने मोनालिसा को सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया। हालांकि इससे मोनालिसा की रोजी रोटी पर असर पड़ा और वो परेशान होकर अपने घर महेश्वर लौट गई। लेकिन इसी शोहरत ने मोनालिसा के जीवन को एक नई दिशा दे दी है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मोनालिसा को कास्ट किया है। मेरे साथ आज प्रयागराज की सनसनी बनी हुई मोनालिसा है और आप लोगों से जैसे मैंने कहा था कि मेरी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मैं इनको कास्ट कर रहा हूं, तो मैं इनसे मिलने के लिए प्रयागराज में गया था और आज इनके गांव आया हुआ हूं महेश्वर और आज इनके फैमिली के साथ, इनके पिताजी के साथ और पूरे परिवार के साथ बैठकर हमारी बातचीत हुई। सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और सच कहूं तो बहुत इनोसेंट लोग हैं, मतलब मेरी सोच से भी परे लोग हैं, इतने इनोसेंट हैं। और आज से मतलब जो मैंने बीड़ा उठाया था तो मुझे लग रहा है कि और जिम्मेदारी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज से, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी ली है कि मैं इस फिल्म में इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करूंगा और इसका भविष्य भी फिल्म में मुझे बनाना है। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा खुद मोनालिसा को ढूंढते उनके गांव महेश्वर पहुंचे और मोनालिसा को अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे ढूंढने के लिए प्रयागराज भी गए थे, मैंने देखा जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेहनत करोगे ना फिल्म के लिए? जरूर मेहनत करोगी जब तो आगे बढ़ोगी ना। हाँ ना, बढ़ने का मन है, आगे बढ़ेंगे ना। जज्बा चाहिए है? दिलचस्प ये है कि मोनालिसा महाकुंभ में आते ही खास चेहरा बन गई और माला बेचने वाली ये लड़की अब लाइट, कैमरा और एक्शन के लिए तैयार है। आशुतोष मिश्रा और उमेश रेवालिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रयागराज में तो महाकुंभ चल रहा है, लेकिन इसके आसपास के धार्मिक नगरों में भी रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब संगम नगरी से श्रीराम की नगरी अयोध्या की दूरी महज 162 किलोमीटर की है। और देखिए, ऐसे में जो लोग महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उनमें से बड़ी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या का रुख भी कर रहे हैं, जिससे अवधपुरी का जो नजारा है वो संगम जैसा दिखाई पड़ता है। प्रयागराज के महाकुंभ में उमड़ते आस्था के समंदर से रामनगरी अयोध्या भी सराबोर है। अपने आराध्य के दर्शन की चाह में लाखों श्रद्धालु हर रोज अवधपुरी पहुंच रहे हैं। अयोध्या का रामपथ हो या फिर कर्तव्य पथ, हर तरफ नजारा एक सा है। यह मौका न तो रामनवमी का है और न ही विजयदशमी का। बावजूद इसके अयोध्या की गलियां श्रद्धालुओं के जयकारों से गुंजायमान हैं। मौनी अमावस्या पर तो यहाँ भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित होती नजर आई कि मानो इसमें शामिल होने के लिए पूरा संसार उमड़ पड़ा हो। सरयू घाट से लेकर अयोध्या धाम के तमाम मठ मंदिर अपार जन सैलाब से पटे नजर आए।
एक अनुमान के मुताबिक 3 दिनों में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस पावन नगरी में पहुंचे। रामधुन गाते लाखों श्रद्धालुओं का बसंत पंचमी तक यहां आना यूं ही जारी रहने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन बेहद अलर्ट है। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी है। भीड़ के चलते ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। हाईवे पर बड़े वाहनों को रोका जा रहा है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। बसंत पंचमी तक सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। आश्रय स्थलों में लोगों के ठहरने की तादाद बढ़ी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भी अपील की गई है कि आसपास के इलाकों के श्रद्धालु अगले 10 दिनों तक राम नगरी आने का कार्यक्रम टाल दें, ताकि दूर दूर से आने वाले लोगों को दर्शन में दिक्कत न हो। भक्तों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अयोध्या का पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। दिन हो या फिर रात, 24 घंटे अधिकारी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। कंट्रोल रूम से शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, चौराहों, मुख्य मार्गों और बाजारों पर नजर रखी जा रही है। और हम लोग सारी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको कर रहे हैं। ट्रैफिक रेगुलेशंस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, होल्डिंग एरियाज भी किए गए हैं और व्यवस्थित रूप से लोगों को ला करके दर्शन कराने की कार्रवाई की जाए। सुरक्षा सर्वोपरि है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने जो स्कीम्स हैं डायवर्जन की वो भी लागू की। थैंक यू। मौनी अमावस्या पर उमड़े जन सैलाब के चलते भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसा ही कुछ नजारा हनुमान गढ़ी का भी रहा। भारी भीड़, लंबा इंतजार, इसके बावजूद भक्तों के चेहरों पर सुकून नजर आया। और हो भी क्यों ना, आखिर अपने आराध्य के दर्शन जो हुए हैं। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की एक झलक दिखाते हैं। स्कॉटलैंड के लेरविक शहर में अनूठा सा उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 140 साल पुरानी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर शामिल होते हैं। और सिडनी में भी ल्यूनर न्यू ईयर धूमधाम से मनाया गया। वहीं चीन के वुहान में फिनिक्स नृत्य के दौरान यहां सैकड़ों डांसर्स के बीच कला का अद्भुत संगम दिखाई दिया। अंधेरे में हाथों में मशाल थामे सड़क के दोनों किनारों पर लोग नदी के प्रवाह की तरह आगे बढ़ रहे हैं। ये खूबसूरत नजारा स्कॉटलैंड के अप हेली आ वाइकिंग फेस्टिवल का है। यहाँ हर साल लेरविक शहर में जनवरी महीने के आखिरी मंगलवार को ये अग्नि महोत्सव मनाया जाता है। स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच द्वीपों में रहने वालों के लिए अप हेली सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ पर इस उत्सव को मनाने की 140 साल पुरानी परंपरा है, जिसमें हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर शामिल होते हैं। मशालें लेकर एक लॉन्ग शिप के साथ सड़कों पर मार्च करते हैं और फिर तय स्थान पर पहुंचकर लॉन्ग शिप को मशालों से जला देते हैं। त्योहार के ऐसे ही रंग ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में भी नजर आए। 29 जनवरी को यहाँ लूनर न्यू ईयर धूमधाम से मनाया गया। ये चीनी नववर्ष है। इसके साथ ही ईयर ऑफ द स्नेक की शुरुआत हो गई। उत्साह और उमंग से भरे लोग यहाँ सड़कों पर पारंपरिक लॉयन डांस करते नजर आए। पूरा सिडनी शहर चीनी संस्कृति में सराबोर दिखा। लूनर न्यू ईयर फेस्टिवल 16 फरवरी तक चलेगा। इसमें ड्रैगन बोट रेसिंग सहित कई तरह के कार्यक्रम होंगे। चीनी नववर्ष बहुत से लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वर्ष बीत चुका है और ये साल एक नए साल की शुरुआत है और हम फिर से मिल सकते हैं। चीन का नववर्ष, जिसे चीन में वसंत महोत्सव भी कहा जाता है, इस मौके पर चीन के वुहान शहर की भव्यता हर किसी को आकर्षित करती नजर आई भी दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, चुनावी उत्सव चल रहा है तो हमने सोचा जायका इसमें ऐड कर दिया जाए। तो आज हमारे मेन्यू में तो देखिए आई है यहाँ पर कचौड़ी और आलू की सब्जी, जो आपने टेस्ट की, आप बताएंगे कि कैसी है। मुझे इससे ना बेडमी पूड़ी की याद आ गई। वो उसका जो फ्लेवर होता है ना आलू की सब्जी के साथ, वो काफी ज्यादा टेस्टी होता है। और आप अभी बता रही थी कि बेडमी पूड़ी आपने टेस्ट की है, तो आपको कैसा लगा? टेस्ट नहीं की है, हर संडे मेरे घर पे आती है और मैं ना सुबह उठते ही मतलब मेरी शुरुआत उसी से होती है। बहुत टेस्टी लगती है मुझे। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे शो के बाद, लेकिन आज हम आपको दिल्ली के एक मार्केट में लेकर चल रहे हैं जहां पर बेडमी पूड़ी मिलती है। मैंने टेस्ट नहीं की है, लेकिन पूजा बताएंगे कि टेस्ट कैसा होता है और हमें जाना क्यों चाहिए। वाकई में टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा होता है। और दिल्ली में आपको मॉडल टाउन के कमला नगर लेकर चलते हैं, जहां पिछले 30 साल से एक दुकान बेडमी पूड़ी का स्वाद लोगों को चखा रही है और इलाके में खुद ही पहचान बना चुकी है। और इस दुकान पर व्यापारी से लेकर जनता ने चुनावी मुद्दों पर भी खास बातें की हैं। उनका मूड क्या था, दिखाते हैं आपको। हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, इसलिए हमारा ग्राहक जुड़े हुए कंटिन्यू हमारे साथ। मेरी तो जो है इस वक्त बेडमी पूड़ी की प्लेट जो है वो लग चुकी है। तो बहुत करारी। कोई पार्टी इस तरीके का स्वाद देगी इस बारी? केजरीवाल का। केजरीवाल का लग रहा है। बीजेपी आए। बीजेपी आए। हाँ, केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल मतलब हैट्रिक रहेगी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी का टाइम भी देख लिया, आम आदमी का भी टाइम देख लिया, अब दोबारा कांग्रेस का देखें। किसी का कोई जोर नहीं है युवाओं के रोजगार पर, सब अपने फ्रीबीज के लिए लगे हुए हैं। मैं तो आपको देना ही नहीं कर। नोटा मतलब ये नोटा वाले। हाँ। आज हम आपको लेकर आ गए हैं मॉडल टाउन विधानसभा के कमला नगर इलाके में, जहां पर सबसे मशहूर गोपाल स्वीट्स कॉर्नर है। यहाँ की बेडमी पूड़ी का कोई जवाब नहीं है। 30 साल पुरानी लगभग दुकान है और बेडमी पूड़ी के लिए जो यहाँ पे लोगों की लाइन है वो आप देखकर लगा सकते हैं कि लोगों में कितना ज्यादा क्रेज है यहाँ की बेडमी पूड़ी स्पेशली ट्राई करने का, आने का। 5000 से ज्यादा प्लेट जो है इसी तरीके से बेडमी पूड़ी की यहाँ पे तली जाती है। कितना आनंद आता है ये बता दो तलने में पहले। बढ़िया है एकदम। छोले की सब्जी, आलू की सब्जी, दो तरीके की सब्जी जो है आपको यहाँ पर नजर आएगी और उसके साथ जो है दही ऊपर डाली जाती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी यहाँ पर सब्जी लगाई जा रही है। पूरी प्लेट जो है वो रेडी की जाती है। हमारी इस दुकान को कम से कम 30 साल हो गए हैं इधर ही। तो हमारी स्पेशलिटी सबसे पहले बेडमी पूरी होती है, फिर उसके बाद पनीर ब्रेड पकौड़ा है, हम लस्सी भी देते हैं और विंटर स्पेशल हमारा गर्म दूध भी होता है कुल्हड़ वाला। कोई पार्टी इस तरीके का स्वाद देगी इस बारी? कौन सी पार्टी का लग रहा है? केजरीवाल का। केजरीवाल का लग रहा है। लेकिन आप किस पार्टी को इस बारी मौका देने वाले हो? जी मैं तो चाहूंगी कि वैसे बीजेपी आए। बीजेपी आए। हाँ। इस बार की मैं बात करूं तो मेरा तो हमेशा से फिक्स है वोट फॉर बीजेपी। और रही बात जैसे यहाँ पे बेडमी पूड़ी फिक्स है यहाँ की। हाँ, ये फिक्स है मैम। तो वैसे पार्टी भी फिक्स है। पार्टी भी फिक्स है। यस मैम। और क्या लग रहा है? नाम केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल मतलब हैट्रिक रहेगी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन सी पार्टी कचौड़ी का काम करेगी, कौन सी पार्टी बेडमी पूड़ी, ये बताइए। कचौड़ी का काम केजरीवाल और बेली पूड़ी कांग्रेस। अच्छा, बेडमी पूड़ी आपको लगता है ज्यादा पसंद नहीं है? नहीं, इसलिए बेडमी पूड़ी। और लस्सी बीजेपी? बीजेपी बीजेपी। इस बार माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या होने वाला है इस बार? बीजेपी। बीजेपी। तो मतलब इस बार बीजेपी को मौका मिलेगा? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जो मुद्दे हैं इस समय क्या है कि भाई एक तो वुमेन्स के लिए जो सेफ्टी है दिल्ली के अंदर वो जरूरी है। दूसरा रोजगार को लेके बहुत जरूरी है इस समय, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पूरी थाल जो है मेरी इस वक्त लग चुकी है। बारी है स्वाद की। चटकारे लेने बहुत जरूरी है, तो एक चटकारा हो जाए। और आप देख सकते हैं कि लोगों की मर्जी, उनको क्या सब्जी पसंद है। लेकिन बेडमी पूड़ी के साथ सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे लोग छोले ही पसंद करते हैं और छोले के ऊपर जो दही है वो इसका और भी ज्यादा स्वाद जो है बढ़ा देती है। तो बहुत करारी। सब अपने फ्रीबीज के लिए लगे हुए हैं। एक नॉर्मल रोजगार बढ़ाओ, आप रोड ठीक करो, आप टैक्स पेयर्स का पैसा ढंग की जगह यूज करो, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दो आप पैसों की जगह, तो वो ज्यादा बेटर लगता है मुझे। बीजेपी का टाइम भी देख लिया, आम आदमी का भी टाइम देख लिया, अब दोबारा कांग्रेस का देखें। आप पार्टी ने 10 सालों में इस टाइम कुछ भी नहीं किया जो उम्मीद हम रखना चाहते थे। ठीक है ना, इन्होंने कोई वैकेंसियां भरी हैं, ना कोई स्टाफ नया ना सिलेक्शन किया, ना कुछ किया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए तो कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास को तो बस ये है टैक्स भरे जाओ और अपने जीवन जैसे चल रहा है चले जाओ। गरीब को अमीर बना रहे हैं, अमीर तो अमीर हो रहा है, मिडिल क्लास को नीचे धकेल रहे हैं।
मैंने इस भाजपा सरकार बन रही है पूरे बहुमत के साथ। बीजेपी इस बार पूरे जोर से लगी हुई है। बहुत से लोग जो है परेशान हो गए कि इस बार हम नोटा पे बटन दबाएंगे। नहीं बीजेपी जीतेगी। हाँ जी। बेडमी बूढ़ी कौन सी पार्टी? बेड़ी बूढ़ी कौन सी पार्टी है? बेड़ी बूढ़ी बीजेपी है। काम के नाम पर वोट की बात हो रही है, लेकिन जनता को वो काम नहीं मिले तो इस बारी पार्टी को बड़ी ही चुनकर वो जो है वोट देने वाले बहुत से लोग नोटा वाले भी है। लेकिन 5 तारीख को मतदान का दिन है, देखा जाएगा 8 तारीख को कि कौन सी जनता ने किस पार्टी को इस बार दिल्ली में चुना है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। तो चलिए बात अब मुंबई की कर लेते हैं, जहां लोगों को बड़ी सहूलियत मिली है। एक तरह से कहें तो मुंबई में आसान सफर का एक और सपना अब पूरा हो गया है। वहां के लोगों को अब कोस्टल रोड की सौगात मिली है, जिसका काम पूरा हो चुका है। इस रोड के बन जाने से मुंबई वालों का घंटों का सफर अब मिनटों में तय होगा। मुंबई में सफर अब और आसान हो गया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ बनाए गए कोस्टल रोड को अब पूरी तरह से मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। इस नए पुल पर अब गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। ,827 मीटर लंबे इस पुल का 699 मीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर बना है। इसके जरिए न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी और भीड़ भाड़ से निजात मिलेगी, क्योंकि इसके जरिए मरीन ड्राइव से कोस्टल रोड वर्ली बांद्रा सी लिंक होते हुए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से दहिसर तक सिग्नल फ्री सफर का रास्ता खुल गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी के अवसर पर मुंबई वासियों को इस पुल की सौगात दी है। कोस्टल रोड खुल जाने से बांद्रा से मरीन ड्राइव के बीच 1.5 घंटे का सफर केवल 10 से 15 मिनट में तय होगा। बीएमसी के अनुमान के मुताबिक इस सड़क से रोजाना कम से कम 20,000 गाड़ियां गुजरेंगी। कोस्टल रोड हर दिन सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक गाड़ियों के आवागमन के लिए खुला रहेगा। इसके साथ ही बांद्रा वर्ली सी लिंक को मुंबई कोस्टल रोड से जोड़ने के लिए उत्तर की ओर जाने वाले पुल को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इसे बो आर्च स्ट्रिंग गर्डर डिजाइन से तैयार किया गया है। इस पुल के चालू होने से उत्तर और दक्षिण मुंबई के बीच सफर अब और तेज और आसान होगा। फिलहाल पुल की 4 में से 3 लेन चालू हैं। फिनिशिंग और कुछ बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 1 लेन को अभी चालू नहीं किया गया है। कोस्टल रोड के पूरी क्षमता के साथ चालू होने से वर्ली, प्रभा देवी, लोअर परेल, लोटस जंक्शन जैसे इलाकों से सफर करने वाले लोगों को काफी लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि कामयाबी उन लोगों के नजदीक हमेशा रहती है जिनकी कोशिशें तेज और ईमानदार होती हैं। भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन पूरी ईमानदारी से अपने काम को करते रहिए। बिल्कुल, अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, यानी अच्छे कर्म करने वाले को ही सच्ची कामयाबी मिलती है। कहां से लाती हैं इतने अच्छे विचार ये दोनों की दोनों। ठीक है, जीएनटी का काम यही है कि आपको अच्छी और सच्ची खबरें परोसना। तो आपका फेवरेट शो है चाय पर चर्चा, कल फिर से आएंगे, वीकेंड रहेगा आप सभी के साथ, खास इंतजार कीजिए कल का। इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें लगातार जारी है, आपको दिखाते रहेंगे पॉजिटिव खबरें। फिलहाल नमस्कार।